मैंने चाय बनाई है अपनी, वो कुछ ज़्यादा ही पत्ती इसमें चली गई। चले मैं आपको ग्रोसरी दिखाऊं। सारी चीज़ें अभी खुलेंगी, कटेंगी, साफ़ होंगी। नीचे ही नहीं ऊपर भी सारा साफ़ किया था, सारा इसका बर्फ़ तक उतार दिया था। ये देखिए कोई बर्फ़ अब नीचे नहीं। फ्रिज का उप्स खाना तैयार कर लिया है और ये मैंने बनाई है तहारी। ठीक है, मैं तुम्हारी व्लॉग की बातें सुन रहा था। ठीक है, जो तुम बोल रही थी। अभी अजान हो रही है, थोड़ी देर में बात करती हूँ फिर। वैसे गवर्नमेंट को मस्जिदों से तो बिल नहीं लेना चाहिए, नहीं लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम है और मैंने अभी कैमरा उठाया है। सुबह में काफ़ी बिज़ी थे, आपको पता है ग्रॉसरी ख़त्म थी तो हम ग्रॉसरी लेने गए थे, वहाँ पे भी मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला। मैंने चाय बनाई है अपनी, वो कुछ ज़्यादा ही पत्ती इसमें चली गई। चले मैं इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड कर देती हूँ। बच्चों के लिए मैंने दूध बना लिया और अरे यार मलाई बीच में आ जाती है। तो 1 कप मैंने चाय बनाई है, उसमें पत्ती तेज़ हो गई है ना, अब ठीक हो गई है। ठीक है, और दूध भी बस हो गया है। और मैं आपको ग्रोसरी दिखाऊं, शॉपिंग तो मैं वहाँ आपके साथ शेयर ना कर सकी, मैं मोबाइल ही नहीं लेकर गई थी, रीज़न ये था। तो जैसे ही आए ना, फिर खाना बनाने का टाइम था, तो ये देख सकते हैं जैसा सामान आया है ना, जूं का तूं वैसे का वैसा। ये देखें टैग्स तक लगे हुए हैं, अभी कुछ खोला ही नहीं है। ये खीरे हैं, आए हाय हाय, हाँ ये देखिए ये सब कुछ अभी बंद पड़ा है। ये सारा मैंने अभी खोलना है और फिर आपको बताना है, दिखाना है कि किस चीज़ को क्या करना है। ये सारी चीज़ें अभी खुलेंगी, कटेंगी, साफ़ होंगी। और साथ में हम गरमा लेके आए थे, वो तो हमने खा लिया। और इधर भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, जैसे कि ये क्या है, अच्छा ये गोभी है, बंद गोभी, ये भी अदरक है। अच्छा ये सामान सारा अभी वैसे ही मैंने रख दिया ताकि नीचे ज़्यादा खिलारा ना हो। और फ्रिज हमारा माशाल्लाह से एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। मैंने कल आपके साथ जो सफाई शेयर की थी ना, वो आपको दिखाऊं। ये जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, अजीब से लगते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग स्टील का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सामान वापस आ गया है। अब ये शापर हटेंगे, फिर तरतीब से रखूँगी ना, फिर आपको दिखाऊँगी। और ऊपर वाला भी दिखा देती हूँ। मैंने नीचे ही नहीं ऊपर भी सारा साफ़ किया था, सारा इसका बर्फ़ तक उतार दिया था। ये देखिए कोई बर्फ़ अब नीचे नहीं है, पता नहीं ब्लर है या नहीं है। अच्छा ये गोश्त आधा मैंने बना लिया है, हाँ दोपहर में, और आधा रखा हुआ है। ये उबले हुए चने हैं बस, और अभी इसमें कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें मैं कटिंग वगैरह करूँगी ना, तो वो फिर इसमें फ्रीज़ होंगे। अदरक लहसुन वो फ्रीज़ होगा। और ये हो गया फ्रिज का उप्स, दूध से 1 मिनट के लिए हटना है और बस दूध ने ऊपर आ जाना है। ये वाला हाल होता है मेरे साथ। अच्छा तो अभी मैं इनको दूध देती हूँ और इसको साफ़ करती हूँ, जो मैंने काम बना लिया। वैसे चूल्हा साफ़ करने वाला है ही, दोपहर का खाना बना हुआ है इसके ऊपर, तो इसको मैं साफ़ करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक। तो अभी शाम नहीं, तकरीबन मगरिब की अज़ान हो चुकी है और अभी नमाज का टाइम है। नमाज़ पढ़ने से पहले ही मैंने जो है ना, ये देखें खाना तैयार कर लिया है और ये मैंने बनाई है तहारी। तो सुबह जैसे ही आ गए थे ना, तो मैंने मटन बना लिया था और मटन जो बच गया था, ये आप मटन देख रहे हैं, इसमें मैंने मटन भी डाल दिया। जो सालन बच गया था वो उसका। और साथ में आपने फ्रिज में तो देखे ही थी, चने बॉईल किए हुए मेरे रखे थे। तो काफ़ी दिनों से चावल नहीं बने थे, बल्कि पिछले व्लॉग में खैर आपको दिखाया था, पुलाव बनाया था। ये अगेन तहारी वाला पुलाव बन गया है। तो जो भी इस तरह से सालन डबल बच जाते हैं ना, तो फिर मैं इस तरह तहारी वाला पुलाव बना लेती हूँ। इस बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए अब बनने जा रही है चटनी और साथ साथ सैलेड। और इसके अलावा जो मैं ग्रोसरी लेके आई हूँ,
और सैफुल्लाह साहब अपनी मस्तियों में मशगूल हैं। हाँ चावल चाहिए, ठीक है, बस मैं लेके आ रही हूँ। चटनी ना बना, पहले मुझे दो। ठीक है, मैं तुम्हारी व्लॉग की बातें सुन रहा था ठीक है, जो तुम बोल रही थी। ओके। अम्मी सैफुल्लाह अभी जाओ, तुम्हारी टच। दोनों फ्रिज के चेक करने दो मुझे, दोनों फ्रिज। तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा वहाँ पे। तुम्हारी लाइट बहुत अच्छा काम कर रही है, ये टॉर्च बहुत ज़बरदस्त है। चलो जाओ, अब मुझे चावल दो। अभी दे रही हूँ, तुम जाओ। ओह, यानी कि अजानें अभी हो रही है। मैंने अजान पहले सुनी ही नहीं थी, मुझे लगा कि अजानें हो चुकी हैं अंधेरे की वजह से। सो अभी अजान हो रही है, थोड़ी देर में बात करती हूँ फिर। ये हो गया, अब ये दम पे जाएगा। साथ में सैलड, साथ में दही भी, और साथ में दूध हमारा हो चुका है। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं क्योंकि बाद में मुझे याद नहीं रहेगा। ये हो गया, चलिए जी अब खाने पे मिलते हैं। तो प्याज को तो माफ कर दिया, प्याज को। इतना ज़्यादा प्याज, ओह माय गॉड। सैफुल्लाह नहीं खा सकोगे, प्याज कड़वा होता सबसे है। मैं खा दूंगा। ठीक है, प्याज बड़ा मसाला है, जिसको तुम बाहर बुला रहा था तो फिर वो बोलते हैं मैंने आज इंटर वॉश करी थी लेकिन लाता नहीं है इंटर वॉश, और तीसरी बात ऑर्डर भी नहीं करता। इतने अरसों की बात नहीं है यार, कसम से। उसके पास बोलते हैं इंटर वॉश होगी भाई, हमें क्या लाता ही नहीं, कैसे पता चलता है। इसके ऊपर ढक्कन रखो ना। अब चीज़ें जल्दी जल्दी ठंडी होने लगी है। सर्दियाँ शुरुआत हो गई सर्दियों मस्जिद में तो उन्होंने पंखे बंद कर दिए हैं। हाँ। नहीं वो लाइट चली गई होगी ना, अभी इतनी भी सर्दी नहीं है। अरे पर फिर वो कैसे चल रहा है, बंदे का माइक कैसे चल रहा है? वो तो बैटरी होती है ना, उसके लिए तो इमरजेंसी के लिए कुछ ना कुछ रखना होता है। और इतनी सारी लाइटें कैसे जल रही, लाखों लाइटें हैं, वो कैसे जल रही है? इसलिए लाइट चाहिए। जब लाइट चली जाती है तो ये दूसरी लाइट से लिमिटेड लाइट चलानी होती है। एक रूम में लाखों लाइटें हैं। पंखा उन्होंने मौलवी कभी नहीं चलाया। कितना बिजली का बिल आता होगा। मैं वो देखा मौलवी जो शहर निकालता था, वो मौलाना साहब था, मौलाना तारिक। सैफुल्लाह को तो बिजली की फिक्र हो रही है। वैसे गवर्नमेंट को मस्जिदों से तो बिल नहीं लेना चाहिए, नहीं लेते हैं। और वहाँ पर कितना बिल आता है, लाइट ही देखो। काफी बैटरी तो बताओ, कितनी लाइटें हैं, कितने पंखे हैं, कितने बिल आते हैं। ये बात तो है। चलो फिर खाने के बाद मिलते हैं। तो खाना खा के अब दोबारा से मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मेरा काम तो ख़त्म नहीं हुआ है ना। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, समेट लिया है सारा कुछ मैंने। और कल जो मैंने इस डब्बे में आपको दही दिखाई थी ना, जो मैं जमाती होती हूँ,
तो ये तकरीबन 1 हफ़्ते की मलाई होती है और इसकी मैं जो है ना अभी लस्सी भी बनाऊंगी और इसका मैं बटर भी बनाऊंगी और ये बटर मेरा तकरीबन 1 हफ़्ता चल जाता है। हम लोग लेकर आते हैं देसी घी भी, लेकिन वो दिल नहीं मानता है इतना, क्योंकि पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ का बना हुआ है। बस उसमें एक एसेंस ही डाला हुआ होता है देसी घी का, लेकिन वो देसी घी होता नहीं है। तो ये थोड़ी सी तसल्ली होती है कि भाई हमने अपने घर में अपने हाथ से होममेड बनाया है। तो इसी बटर में मैं फिर सुबह सुबह बच्चों को जब स्कूल के लिए कोई लंच वगैरह के पराठे बनाती हूँ ना, तो इसी बटर में बनाती हूँ और ये पूरा हफ़्ता मेरा चल जाता है। सिर्फ़ सुबह लंच के पराठे ही नहीं, दिन में भी मैं इनको रोटी पे इस तरह ये बटर लगा के दे देती हूँ। तो बड़ा अच्छा मतलब रहता है, सुकून रहता है। अगर देसी घी इस्तेमाल करें या ना करें तो ये हमारा जो है ना पूरा हफ़्ता अच्छे से चल जाता है। और दूसरा ये जो लस्सी है ये भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। हालांकि मेरा गला ख़राब होता है लेकिन फिर भी मैं बाज़ नहीं आती हूँ, पीती रहती हूँ। कभी मैं इसकी कड़ी बना लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी खट्टी हुई होती है और इसमें अगर दही शामिल करके कड़ी बनाई जाए ना तो बड़ी ही फ्लेवरफुल सी कड़ी बनती है। तो किसी दिन मैं वो भी आपको दिखाऊंगी जिस दिन मैं इस लस्सी की कड़ी बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी कड़ी बनती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, मुझे भी स्पेशली बहुत पसंद है। तो ये मक्खन आप देख सकते हैं, अच्छा ख़ासा इसमें से मक्खन निकल जाता है और ये मेरा पूरे हफ़्ते के लिए इनफ़ रहता है। और आज का ये इवनिंग रूटीन, आई होप कि आज आपको हमारे साथ मज़ा आया होगा, अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले टाइम में भी मैं आपके साथ अपनी ये रूटीन शेयर करती रहूं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह पामान।